सभी ध्यान देना, केवल हिरण्याक्ष को ही नहीं बल्कि एक दिन हमको और आपको भी मरना पड़ेगा। लेकिन हम हिरण्याक्ष बन के ना मरे। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? हिरण्ये अक्षिणी यस्य सह हिरण्याक्षः। हिरण्य माने धन दौलत सोना चांदी जमीन जायदाद, और अक्षिणी माने आंख, अर्थात जिसकी आंखें 24 घंटे धन दौलत जमीन जायदाद में ही लगी रहती हैं, वही है हिरण्याक्ष। परंतु ध्यान देना, हम कितनी भी जमीन जायदाद इकट्ठी कर लें, कितने भी बड़े जमींदार बन जाएं, लेकिन मरना तो पड़ेगा। सभी शांति बना करके सुनिए। एक व्यक्ति ने भगवान की तपस्या की। भगवान जब प्रकट हुए तो उस व्यक्ति ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊं। ये वरदान मांगा। भगवान ने कहा कि तेरे पास 3 दिन तक का समय है। भगवान ने उस व्यक्ति को 3 दिन का समय दिया और कहा कि इन 3 दिनों में तू जितनी जमीन का चक्कर लगा लेगा, यानी जितनी जमीन पर चल लेगा, वो जमीन तेरी हो जाएगी। अब उस व्यक्ति ने जमीन का चक्कर लगाना प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ किया। 1 दिन बीत गया। अब वो सोचने लगा कि अगर मैं चल करके जमीन को नापूंगा, जमीन का चक्कर लगाऊंगा, तो फिर कम जमीन का चक्कर लगेगा, कम जमीन मेरी होगी। जब पैदल चलूंगा तो धीरे धीरे ही तो चलूंगा। अच्छा मैया, बड़ी आवाज कर रही हो आप तो। बिल्कुल शांति बना करके कथा सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, एक काम करिए, ये जो भी पानी पिला रहे हैं व्यवस्थापक भाई, अभी 5 मिनट बाद ही विश्राम का समय है। तो जब विश्राम का समय होगा तब आप ये जलपान कराइएगा। तो व्यक्ति ने क्या किया, अब उस व्यक्ति ने चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि दौड़ूंगा तो थोड़ा तेज स्पीड बनेगी, ज्यादा जमीन मेरी हो जाएगी। अब वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। अब अचानक से रास्ते में ही हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। अब जो जमीन इसने नाप ली थी, जिस जमीन का चक्कर लगा लिया था, वो भी इसकी नहीं रही, और जिस जमीन का चक्कर नहीं लगा पाया है, वो जमीन इसकी है ही नहीं। ठीक स्थिति यही हमारी और आपकी भी हो रही है। धीरे धीरे से हम ईमानदारी से धन कमा रहे हैं तो देखा कि हम धनवान तो हुए ही नहीं। फिर हमने क्या किया, दौड़ लगाना प्रारंभ किया, अर्थात बेईमानी करना प्रारंभ कर दिया। अब बेईमानी के जरिए धन इकट्ठा करते करते, इन व्यवस्थाओं को देखते देखते हमारा बुढ़ापा आ गया और हम मर गए। फिर जितनी भी जमीन जायदाद धन दौलत हमने इकट्ठी की, वो सब यहीं की यहीं पड़ी रह गई। कभी कभी हम कहते भी है ना कि 48 बीघा जमीन तो हमारे पास है ही, बस 2 बीघा और मिल जाए तो हम 50 बीघा जमीन के मालिक बन जाएंगे, 50 बीघा जमीन के काश्तकार बन जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, हम केवल और केवल इन जमीन जायदादों को ही इकट्ठा करने में ना लगे रहे, क्योंकि हमने जिन जमीन जायदाद को इकट्ठा किया, जिस जमीन को हड़पा,
मरने के बाद हम उसी जमीन की माटी में मिल जाएंगे और फिर माटी के ही भाव में बिक जाएंगे। हुई क दिन माटी में मिल जावेगो, कौन माटी में मिल जाए?